हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए बराबर आयु जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव है एक, तीन माइनस एक दूसरी पंक्ति के अवयव है दो, दो माइनस एक तीसरी पंक्ति के अवयव है तीन, शून्य माइनस एक, तथा बी बराबर आयु जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव है माइनस दो, तीन माइनस एक दूसरी पंक्ति के अवयव है माइनस एक, दो माइनस एक तीसरी पंक्ति के अवयव माइनस छः, नौ माइनस चार है, तो दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो पर्सन है वो आयु से संबंधित है, तो इसके अंदर हमें गुणनफल के बारे में बात करनी है। तो देखो हमारे पर्सन में जो हमारे को दो आयु दी है उसको लिखते हैं हम। तो ए बराबर हमें दिया गया है आयु में तो अवयव है वो हमारे प्रथम पंक्ति के एक, तीन माइनस एक दूसरी पंक्ति के अवयव है दो, दो माइनस एक तीसरी पंक्ति के अवयव है तीन, शून्य माइनस एक। और दूसरा आयु हमारे पास है बी है बराबर हमारे पास है जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव है वो माइनस दो, तीन माइनस एक दो माइनस एक माइनस छः, नौ माइनस चार। तो यहाँ से देखो भाई हमें ए बी निकालना होगा, तो हम लिखेंगे ए बी। तो पहले हमारे ए के अवयव लिखे जाएंगे। तो देखो ए के अवयव है हमारे पास है एक, तीन माइनस एक दो, दो माइनस एक तीन, शून्य माइनस एक, गुणा में बी के अवयव। देखो बी के अवयव है हमारे पास माइनस दो, तीन माइनस एक दो माइनस एक माइनस छः, नौ माइनस चार। अब देखो हम इसको गुणा करेंगे तो प्रथम पंक्ति के अवयवों का पहले प्रथम स्तंभ के साथ होगा और संगत अवयवों का गुणा होगा पहले अवयव का पहले के साथ गुणा होगा। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास है आयु में जो पहला अवयव होगा वो माइनस दो को एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस दो, फिर हमारे पास प्लस का निशान, फिर दूसरे अवयव को दूसरे से करेंगे तो तीन को माइनस एक से करेंगे तो माइनस तीन आ जाएगा, प्लस हमारे पास तीसरे अवयव का तीसरे से गुणा होगा तो माइनस एक को माइनस छः से करेंगे तो यहाँ पास छः आ जाएगा। तो ये पहला अवयव हो गया। फिर हमारा पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो संगत अवयवों का गुणा होगा तो पहले अवयव का पहले से, तो एक को तीन से गुणा करेंगे तो हमारे पास तीन आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस का निशान है, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से करेंगे तीन को दो से गुणा करेंगे तो हमारे पास छः आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस का निशान तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से करेंगे तो माइनस एक को नौ से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का नौ। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो एक को माइनस एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक। इसी तरह दूसरे अवयव को दूसरे से करेंगे तो तीन को माइनस तीन से करेंगे तो प्लस में हमारे पास आ जाएगा माइनस तीन, प्लस हमारे पास तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे माइनस एक को माइनस चार से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चार। तो ये हमारी पहली पंक्ति होगी। फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो संगत अवयवों का गुणा होगा, दो को माइनस दो से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस चार, फिर प्लस का निशान दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे दो को माइनस एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस दो, फिर हमारे पास प्लस तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो माइनस एक को माइनस छः से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा छः। फिर हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो संगत अवयवों का गुणा होगा तो दो का तीन से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा छः। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस, फिर दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से दो को दो से गुणा करेंगे तो हमारे पास चार आ जाएगा, प्लस तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो माइनस एक को नौ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस नौ। फिर दूसरी पंक्ति को हम तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास दो को माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस दो आ जाएगा, प्लस फिर दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुणा होगा तो दो को माइनस एक से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का दो आ जाएगा, प्लस तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से गुणा होगा तो माइनस एक को माइनस चार से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का चार। फिर हमारे पास तीसरी पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीन को माइनस दो से गुणा किया तो माइनस छः आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस का निशान है, फिर दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से शून्य को हम माइनस एक से गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा, फिर प्लस माइनस एक को माइनस छः से करेंगे तो प्लस का छः आ जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तीन को तीन से गुणा करेंगे तो हमारे पास नौ आ जाएगा, प्लस दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो हम शून्य को दो से गुणा करेंगे तो हमारे पास शून्य आ जाएगा, प्लस हमारे पास देखो भाई यहाँ हमारे पास माइनस एक है, माइनस एक को नौ से गुणा करेंगे तो माइनस का नौ आ जाएगा। फिर हमारे पास तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीन को माइनस एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस तीन, प्लस फिर हमारे पास शून्य को हम माइनस एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास शून्य आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा देखो भाई माइनस एक को माइनस चार से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का चार। तो यहाँ से देखो अब ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस तीन हो जाएगा, माइनस तीन और माइनस दो माइनस का पाँच तो प्लस का छः, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक, फिर हमारे पास छः और तीन नौ, प्लस माइनस माइनस नौ, नौ माइनस नौ है वो हमारा शून्य हो जाएगा। उसके बाद माइनस एक और प्लस माइनस माइनस तीन, तो माइनस चार और प्लस चार है वो हमारे पास आ जाएगा शून्य। फिर हम दूसरी पंक्ति के लिए बात करते हैं तो प्लस माइनस माइनस दो हो गए तो माइनस चार और माइनस दो माइनस छः, प्लस छः शून्य हो जाएगा। फिर हमारे पास छः और चार दस, दस प्लस माइनस माइनस नौ,
तो 10 - 9 है वो 1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 और माइनस 2, माइनस के 4 और प्लस के 4 है वो हमारे पास शून्य हो जाएगा। इसी तरह -6 और +6 है वो शून्य हो जाएगा। फिर 9 +- 9 तो 9 - 9 है वो शून्य हो जाएगा। फिर 4 - 3 है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारे पास आयु आ चुका है, जिसके प्रथम पंक्ति को 1 0 0, दूसरी पंक्ति के 0 1 0, तीसरी पंक्ति के 0 0 1। अब हम बी ए के लिए बात करेंगे, तो यहाँ से देखो भाई हम लिखेंगे बी ए। तो पहले हमारे पास बी के अवयव लिखेंगे, उसके बाद हम ए के अवयव लिखेंगे। तो बी के अवयव हैं वो हमारे पास है -2 3 -1। दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं वो -1 2 -1। तीसरी पंक्ति के जो अवयव हैं वो है -6 9 -4। फिर हमारे पास गुणा में एक के आयु को लिखेंगे, तो प्रथम पंक्ति के अवयव है वो हमारे पास है 1 3 -1। दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो हमारे पास है 2 2 -1। तीसरी पंक्ति के जो अवयव है वो हमारे पास है 3 0 -1। अब देखो इनको हम आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास है बी ए बराबर है आयु। देखो पहले प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे, संगत अवयव को गुणा होगा तो -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। +3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस -1 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। फिर प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो -2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस का निशान। फिर दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा, 3 को 2 से गुणा किया 6, तो फिर +-1 शून्य से गुणा करेंगे 0। इसी तरह हम प्रथम पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो संगत अवयवों को गुणा होगा, तो पहले -2 का -1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस का निशान दूसरे अवयव का दूसरे से, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। 3 को 1 से गुणा किया तो -3 हो जाएगा। फिर हमारे पास +-1 को -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर देखो भाई हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो संगत अवयव गुणा होगा, तो पहले -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 प्लस दूसरे अवयव को दूसरे से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया 4। फिर प्लस तीसरे अवयव को तीसरे से, तो 1 को -1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4। फिर तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो -1 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस में 0। तो फिर दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे तो -1 को हम -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर प्लस दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से, 2 को -1 से करेंगे तो -2। फिर हमारे पास प्लस तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से करेंगे तो -1 को -1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो -6 को 1 से गुणा करेंगे तो -6। फिर प्लस का निशान दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से हम गुणा करेंगे तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। फिर प्लस -4 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12। फिर तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, पहले अवयव से पहला गुणा होगा तो -6 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया -18। फिर दूसरे अवयव दूसरे से गुणा करेंगे तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +18। फिर देखो प्लस -4 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो हमारा पहले -6 को -1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस का निशान दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। फिर हमारे पास तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो प्लस -4 को -1 से किया तो यहाँ आ गया 4। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो बी ए है बराबर आ जाएगा हमारे पास आयु, जिसका प्रथम अवयव है वो हमारे पास देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस के 3 होंगे तो -3 और -2 -5 और प्लस के 6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1। फिर हम दूसरे अवयव के लिए बात करते हैं, दूसरा अवयव -6 + 6 हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे अवयव के लिए, तीसरा अवयव है 2 और 1 3। फिर हमारे पास प्लस माइनस -3 हो जाएंगे तो 3 -3 है वो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम बात करेंगे दूसरी पंक्ति के अवयव के लिए, तो देखो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है वो हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 और -1 -4 हो गया। प्लस का 4 है तो -4 और +4 है वो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम दूसरे अवयव के लिए बात करते हैं तो 4 -3 है वो हमारा हो जाएगा 1। फिर हम तीसरे अवयव के लिए बात करते हैं तो हमारे पास 1 और 1 2। फिर प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो 2 -2 है वो हमारा हो जाएगा 0। फिर हम तीसरी पंक्ति के लिए बात करते हैं तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव वो देखो हमारे पास प्लस माइनस -12 हो जाएगा, -12 और -6 -18 +18, तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम दूसरे अवयव के लिए बात करेंगे तो हमारे पास देखो -18 +18 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0। फिर हम तीसरे अवयव के लिए बात करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस का 9 होता है और इधर 6 और 4 10, 10 -9 है तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से देखो भाई ए बी का मान भी यही आ रहा है, बी ए का मान भी यही आ रहा है, तो हमारे यहाँ से ए बी बराबर हो गया बी ए। और जो ये हमें सिद्ध करना था तो मुख्य अवधारणा से हमारा क्या सिद्ध होता है, मैं आशा करता हूँ पर्सन समझ आया होगा। धन्यवाद।